हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी अगर एकेडमिक का है या अगर आप किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपका लाभ और हानि से अगर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए। और बहुत बेसिक से मतलब ये कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग आपको जीरो लेवल से एकदम मतलब शुरू से जीरो से लेकर के आपको 100 तक हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और हम लोग ये कंप्लीट करेंगे जीरो से लेकर के आपको मतलब बहुत स्टार्टिंग से जीरो से लेकर के आपको 100 तक पहुंचाया जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत बेसिक अगर आप प्रॉफिट लॉस के बारे में एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे क्या प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है, तो सब कुछ इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी लेंगे। और हम लोग इसमें मोस्टली ज्यादा हम लोग का फोकस रहेगा, ये ध्यान दीजिए, लाभ और हानि। ये आर एस अग्रवाल की जो बुक है, जो आर एस अग्रवाल की ये बुक है, ये आर एस अग्रवाल का अंक गणित का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। और इसको आपको बता दें कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है आपका एसएससी है, स्नातक और मैट्रिक, रेलवे, सभी के लिए बहुत ही बेसिक होता है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की ये बुक कंपटीशन एग्जाम के लिए। और क्लास 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस पूछा जाए, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। मोस्टली हम लोग का फोकस इसी को रहेगा, इसमें बहुत बेसिक से आपको दिया है तो इसी से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम 11 चैप्टर लिए हैं, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कुछ इसमें रूल्स नियम कुछ दिए गए हैं आपको, जो क्या होता है क्रय मूल्य और क्या विक्रय मूल्य होता है। सिंपल शब्दों में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी आप सपोज दैट कोई भी एक पेन अगर आप 50 रुपीज की अगर एक पेन लेकर के आप आ रहे हैं, एक पेन 50 रुपए की लेकर आ रहे हैं और वो 50 रुपए की आप पेन लेकर के आए हैं, खरीद करके लेकर आए हैं, तो ये आपका सीपी हो जाएगा। ये आपका क्या है, सीपी। और इसी पेन को अगर आप 60 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं, तो ये जो बेचने का जो प्रोसेस है, जितने रुपए में बेचा जाता है, ये वाला आपका एसपी बताया जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये आपका जो विक्रय मूल्य यहाँ पे देखा, ये विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य जो है ये आपका ये 50 है। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको, तो प्रॉफिट आपका इसमें से 60 में से आप 50 को माइनस करना है, तो ये एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट इक्वल बन करके आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा 60 माइनस 50 इक्वल आपका 10 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब अगर क्वेश्चन यहीं से उठेगा, ध्यान दीजिए, अगर यहीं से क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप प्रॉफिट परसेंट बताइए, आप क्या बताएंगे, आप प्रॉफिट परसेंट आप बताइए। जो आप पेन लेकर के आए थे 50 रुपए में, 60 रुपए में बेचे, तो प्रॉफिट आपको परसेंट कितना हुआ। तो सिंपल आपका एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल आपका सीपी। जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी पर निकालते हैं, इनटू आपका 100। ठीक, प्रॉफिट परसेंट का ये फार्मूला हो जाता है पी अपान सीपी इंटू 100। तो आप यहां पे देख रहे होंगे, जो आप जो तैयार किए हैं, जो आपका प्रॉफिट कितना मिला था, इसमें से 10 रुपया मिला था, आपने 10 को ऊपर लिख दिया। नीचे आपका सीपी कितना है, 50 है, आपने 50 को सीपी के स्थान पर लिख दिया। और आपका कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब आप इसको यहां से कट कर सकते हैं, 205 से इसको ऐसे कट कराएंगे तो 20 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम। तो आपका ये 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अब हम इसी पर आपको पूरा बताएंगे, जितना इसमें आर एस अग्रवाल में लाभ परसेंट, देखिए लाभ है और क्रय मूल्य इनटू 100, तो हम यही लोग निकाले हैं। अभी जो ये आपका फार्मूला जो निकाले थे इसी पर निकाले हैं। और आपका लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो आपको हम यहाँ पे बताए हैं अभी, विक्रय मूल्य देखिए आपने एसपी माइनस सीपी यहाँ पे दिया है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 60, घबराइएगा मत, बहुत से हार्ड भी क्वेश्चन आपको आएगा। जितना आपके पास औकात होगी ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा हम सोच करके बैठे हैं। तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत इजी है क्वेश्चन। इजी नहीं है, अगर आपके लिए इजी है तो मूव करके आप निकल जाइए। ये हल्के बहुत बेसिक से अगर आप पढ़े रहेंगे, स्टार्टिंग से अगर आप समझे रहेंगे, तभी आप कंप्लीट करेंगे। हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चन को जो भी आएगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से बेस से आगे देखे रहेंगे तब, नहीं तो ऐसे ही दिमाग पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, सब कुछ निकल जाएगा। अब हानि बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य। अब इसमें से हानि बराबर क्या होता है उसका भी हम बताएंगे। प्रॉफिट बराबर हानि बराबर आपका सीपी माइनस
एसपी होता है। क्यों? क्योंकि हानि कब होगा? जब आप जितना ज्यादा में खरीदे रहेंगे, जितना ज्यादा में खरीदा वो बेच देंगे कम पे, तो इसीलिए आपको हानि होगा। ठीक, तो ये वाला इस बेस पे। अब अगला आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आपसे ये प्रॉफिट परसेंट दे दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट इतना आपका निकल गया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया और आपका एसपी भी दे दिया है, ध्यान दीजिए, मतलब सीपी आपका दे दिया, सीपी भी दिया है। अगर आपका पेन का बता दिया, एक पेन आप जो लेकर के आ रहे हैं, पेन को सीपी उसका 50 रुपए में आप खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, ठीक, और इसको आपने कितने रुपए, इसमें आप जो कुछ रुपए में आप बेच रहे हैं, जिस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है आपको 20%, 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा ये आपका, कि प्रॉफिट बताइए और आप एसपी बताइए इन दोनों का। तो आप देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एसपी निकालना होगा कि ये कितने में बेचा है। तो इसका एक फार्मूला आपका होता है, इसका एक फार्मूला आपको यहाँ पे हम देखिए बताएं, एक फार्मूला ये आप लिख करके चुपचाप बने, इसमें से आपका क्या क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका है एक फार्मूला, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन 100। एसपी पूछे या सीपी पूछे, इसी से अगर एसपी पूछ रहा है तो हमें सीपी भी दिया होगा, यहां पे रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट पर जितना परसेंट होगा, अगर माइनस में अगर लॉस होगा तो 100 में से घटा देंगे हम लोग, प्रॉफिट होगा तो 100 में हम लोग जोड़ देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम लोग कंप्लीट करके, तो चलिए इसी पर हम रख करके आपको बताते हैं। कितना है आपका दिया था, जो आपका सीपी दिया था वो 50 दिया था, तो हमने यहाँ पे 50 रख दिया। प्रॉफिट दिया है 20%, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें जोड़ना है 100 और प्लस माइनस है ना, माइनस मतलब लॉस के लिए है, प्लस है प्रॉफिट के लिए है आपका ये। इसके बाद अपान 100 हमें कर देना है। अब ये 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 12 5 जब 12 25 60 रुपया। मतलब आपका सेलिंग कितना में हुआ है, सेलिंग आपका देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा था, एसपी आपसे पूछ रहा था, तो आपका ये 60 रुपया हो जाएगा आपका सेलिंग। यहाँ पे दिया ही है 60 रुपया, यही हम लोग निकाल रहे थे, यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसी तरह जो फार्मूला के बेस के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट शॉर्ट में ही बताएंगे, आपको शॉर्ट में ही बताएंगे कैसे, बहुत इजी तरीके से। अब देखिए अब इतना निकला, प्रॉफिट आपको निकालना है तो एसपी माइनस सीपी कर दीजिए, 60 माइनस 50 आपका 10 ये आ जाएगा, 10 ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपको हम बता दें, और भी इसमें समझा दे रहे हैं, देखिए अगर आपका क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य अगर दिया है तो, और आपका लाभ परसेंट भी दिया है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो आपका इसी फार्मूले पर लगेगा, ये आपका इसी फार्मूले पर। क्रय मूल्य दिया है आपसे, एसपी पूछ रहा है तो प्लस माइनस, विक्रय मूल्य दिया है, सीपी पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य दिया है, सीपी आपसे पूछ रहा है, तब भी इसी फार्मूले पे लगेगा। सेम कंडीशन इसी तरह रहेगा, बस वैल्यू आपका जो दिया है उसको वहां पुटअप करके इसमें से, अगर प्रॉफिट परसेंट भी अगर आप निकालना चाहेंगे, लॉस परसेंट भी, तो आप निकल जाएगा, इससे सीपी भी निकल जाएगा, एसपी भी निकल जाएगा। बहुत ही मेजर फार्मूला आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये स्टार होल्डर फार्मूला है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इजी तरीके से लगेगा। और भी आपका क्वेश्चन जैसे टॉपिक में अब आपका आएगा, देखिए विक्रय मूल्य वाला दिया है, यहाँ पे हानि है, हानि अगर परसेंटेज में हो तो ये आपको इसमें से नीचे से घटा देना है आपको। अगर आप देखिए अगर कोई भी वस्तु किस तरीके से आपको अगर देता है, अगर कोई भी वस्तु आपका है जिसको, जैसे कोई रेडियो है, ध्यान दीजिए एक रेडियो है और दो रेडियो ये क्या काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपका दिया, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों को प्रत्येक को इतने में बेचकर एक पर लाभ और एक पर हानि कमाता है, प्रत्येक को बेच रहा है उतने ही पर प्रत्येक को बेच रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेडियो, एक को 100 रुपए में और इसको भी 100 रुपए में, 2 रेडियो है, रेडियो फर्स्ट और रेडियो सेकेंड, इस पर हमने 10% की क्या कमा रहा है, इस पर 10% की प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक पर 10% की प्रॉफिट और एक पर 10% की हानि कमा रहे हैं, एक पर 10% की हानि कमा रहे हैं, एक पर 10% की प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब इस पर 10% की प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, तब हम बेच करके, तब हम इसको तो 90 रुपए में खरीदे होंगे, मतलब 10% की हम इसे प्रॉफिट कमा रहे हैं इस पर, तो इसको हमने कितने में, 100 रुपए में बेच रहा है,
तो ध्यान दीजिए इन सब कंडीशन में दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस होता है, इन दोनों का जो फार्मूला आपका बन करके आता है, देखिए उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि, ध्यान दीजिएगा उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि दोनों को जोड़ करके हमने स्क्वायर कर देना है। सिंपल, हमें इससे नहीं मतलब है कि ये कितना रुपए में बेच रहा है, क्या कर रहा है, 10 ये है, इसको हमने क्या करना है, लाभ तथा हानि जो भी दिया है स्क्वायर कर देंगे। तो 10 दिया है, ये आपका 10 दिया है, इसके बाद 10 बटे आपका जो फार्मूला में दिया है, जो आपका 10 इसमें फार्मूले में है ये, तो ये तो हम लोग 10% वाला 10 बटे 10 स्क्वायर कर देंगे। तो ये इससे कट गया, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। तो 1% की इसमें क्या होगा आपका 1% की। अब इस सब कंडीशन में देखिए सदैव हानि होती है, संक्षिप्त विधि में दिया है। जैसे आप यहाँ पे पूछेंगे ना कि सर 1% की क्या हुआ, तो ये हानि हुआ। इन सब कंडीशन में हमेशा एक इसमें हानि ही होता है। तो ये तो मेजर, अभी तो टॉपिक डिफरेंट है। अगर आपसे जैसे देखिए ये सूत्र, इसमें अगर यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचता है, नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा हो, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, जितना में लाया है उतने में ही बेच रहा है, परंतु त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग कर रहा है। जैसे सपोज दैट एक आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक लेकर के आ रहा है, चीनी लेकर के आ रहा है, जैसे शुगर ये लेकर के आ रहा है, आपका शुगर है और 1 केजी शुगर लेकर के आ रहा है और 1 केजी 40 रुपए में लेकर के आ रहा है, 40 रुपए में 1 केजी शुगर लेकर के आ रहा है। लेकिन बेचते समय ये क्या काम कर रहा है कि 900 शुगर ही दे रहा है 1 केजी के बराबर, 1 केजी के बराबर 900 शुगर दे रहा है। तो इसमें जो 100 ग्राम का, इसमें जो 100 ग्राम का इसे प्रॉफिट हुआ है, तो इसे हर किलो पर 100 ग्राम का ना प्रॉफिट होगा, इस पे हर किलो पर 100 ग्राम का ही इसे प्रॉफिट होगा, उसकी वैल्यू जितना होगी वो कमा पाएगा। 900 ग्राम दे रहा है ये 900 ग्राम। तो और लेकिन जो सीपी है, जो हमारा सीपी अब जो तैयार होगा, ये न हो जाएगा सीपी 900 के बराबर, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो आपका सेम फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट सीपी इंटू आपका 100 है। तो ये क्या काम करेंगे, इस पे प्रॉफिट के बराबर आप रख देंगे 100, सीपी के बराबर आपका जो 900 ग्राम हो जाएगा, सीपी 900 पर ही कमा रहा है 100 ग्राम, और ये आपका 100, इससे आपका ऐसे कट जाएगा, 9 से आप इसको कर लेंगे, 9 1 जा आपका 9 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 10, फिर 9, फिर ये 1 बचेगा रिमाइंडर ऊपर, ये आपका परसेंट में इतना आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह देखिए, और इसका ये फार्मूला कैसे ये तैयार किया है हम आपको समझा रहे हैं, ये वाला इसका फार्मूला। अब ये कैसे तैयार किया देखिए, सिंपल, त्रुटि कितने की हो रही है, 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है। सही मान कितना था, 1000 ग्राम था ना, उसमें से त्रुटि वाले मान को माइनस कर दिया है, त्रुटि माइनस कर दिया है। तो सही मान 1000 में से 100 ग्राम माइनस करेंगे तो 900 ना आएगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिखे, ये 900, 100 ग्राम त्रुटि वाला मान, ये आपका फार्मूला सेटअप किया है। और भी कई प्रकार के आपका क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के जो आते हैं, उन सबको लेकर के आएंगे। आज ये आपका वीडियो इंट्रोडक्शन बेस था, ये इंट्रोडक्शन बेस है, और इसमें टॉपिक अब हम लोग लेकर के आएंगे टॉपिक फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद सेकेंड आएगा, फिर इसके बाद थर्ड आएगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप टॉपिक के रहते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अभी बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर किसी प्रकार का और अगर जानकारी चाह रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और भी दूसरे लेसन का तैयारी करना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जानकारी दे सकते हैं। तो जाने से पहले आपको एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाइएगा। अब नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, आपकी इच्छाओं पर छोड़ दे रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।